सलाम, नमस्कार, नमस्ते, पैरी पैंदा। इन्हां विचों मैं कुछ भी नहीं कहता। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी दगड़दूस के। तो कुछ दिन में आने वाला है वो दिन जिसकी तैयारी बच्चों ने अभी से कर ली हुई है, और उनकी तैयारी में कुछ ज़रूरी चीज़ें आती हैं जिनमें शुमार है छोटा वाजा, उससे थोड़ा बड़ा वाजा और उससे थोड़ा बड़ा वाजा। बस भाई ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि जिस शख्स की जेब जितनी इजाज़त देती है वो अपने बच्चों को उस हिसाब से पैसे देता है, और वो बच्चे उसके मुताबिक हथियार खरीदते हैं मोहल्ले वालों की लेने के लिए। लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे गरीब भी होते हैं जिन्हें बचपन में रोज़ के सिर्फ 2 रुपये मिलते थे, लेकिन हम तो शरीफ लौंडे मोहल्ले वालों का ख्याल रखते थे कि गैर इखलाकी हरकत कोई ना करें जिससे लोग तंग हों और वो कहें है ही कोई राम दी साट। तो हम रोज के 2-2 रुपए जमा करके और घर से अगर कोई सौदा सलफ लेने जाते थे उसमें से पैसे बचा के कुछ दिनों में 50 या 100 जमा करके उसकी झंडियां खरीदते थे, और फिर घर से थोड़ा आटा चोरी करके उसमें पानी डाल के उसकी पेस्ट बनाते थे और उससे झंडियों को एक धागे पे लगा के उससे घर से जाते थे। लेकिन गैर इखलाकी हरकत तो ये भी होती थी माओ की नजर में, अगर बाहर से नहीं तो घर से सही। गालियां तो नसीब में थी भाई। लेकिन आज के बच्चे वो नहीं रह गए हुए। अब तो सिर्फ ऐसी चीजें खरीदते हैं कि घर वाले बोलें पहली फुर्सत में निकल, और जब घर से उनको मोहल्ले में भेज दिया जाता है तो मोहल्ले वाले भी सेम अल्फाज यूज करते हैं, बस एक लफ्ज बीच में ऐड कर देते हैं, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। वैसे एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि सुबह सुबह इन्हें कौन उठा देता है। जब हम इनकी एज में होते थे तो हमें 3-4 तरीके थे जिससे उठाया जाता था। पहला था ठुड्डे, दूसरा मुक्के, तीसरा कुसुन्ने, चौथा गालियां। इनसे सिर्फ हमें उठाया जा सकता था। लेकिन आज के बच्चे स्कूल जाना हो तो ये सारे कुलिये भी इन पे आजमा लो तो ये नहीं उठते हैं। लेकिन अब छुट्टियां हैं तो सुबह 6 बजे ही उठ के इन्होंने बांध दी होती है। लेकिन बच्चे हैं यार, भगवान का रूप हैं। अच्छी लंड मेरा। और बच्चों में पता नहीं क्या अकड़ होती है कि जिस चीज़ से मना करो वो ज़्यादा करते हैं कि भाई इस काम से मना कर रहा है अब तो यही होगा, पुटले जो पुटना है। और बच्चा देख के कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बस अंदर ही अंदर आग लग जाती है और दिल कह रहा होता है कि बेटा थोड़ा बड़ा हो, गिन गिन के बदले लूंगा तेरे से। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? कहते हैं ना हर गुनाह के पीछे कोई ताकत होती है। इन बच्चों के पीछे भी सेल्समैन है। हाँ जी, वो हरामी जो कमाने के लिए बल्क में ये बकचोदी खरीद के लाते हैं और आगे बच्चों के हाथ में देते हैं कि जाओ और अवाम को बाजा बजा के बताओ कि बेटा तुम हो इस मुल्क के मुस्तकबिल। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसी हरकतों से शहीन पैदा होते हैं जो मुल्क का नाम रोशन करें। ऐसे शरारती लौंडे ही बड़े होकर रोस्टर बनते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? इसके बाद आ गए नौजवान, जिस पर हमारे इकबाल को नाज था 80% हरामी है। अगर भाई मुल्क का नाम बनाना है तो को पढ़ाई में तवज्जो दो, अपना जहन प्रैक्टिकल करो। लेकिन नहीं, इतनी खपत कौन करे? तो आज के नौजवान तो एक ही चीज जानते हैं, आशिकी। और जब बच्चे के साथ उसके घर वाले पकड़ लेते हैं तो छितर खाने के बाद इनके अंदर का आशिक जाग जाता है। ऐसे लोग अब अपनी लाइफ से आवाजार होते हैं और सोचते हैं कि खुद तो मरना ही है, एक आधे और को भी साथ ले जाते हैं। तो ये शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी हरकतें। जो तो होते हैं अमीर, वो 13 की नाइट को निकलते हैं गाड़ियों पर, क्योंकि जवान खून होता है, संभाला नहीं जा रहा होता तो करते हैं ड्रिफ्टिंग और ट्रैफिक रेसिंग। और अगर किस्मत से कोई बेचारा शरीफ होता है तो उसका कोई ना कोई दोस्त उसे उंगल करता है कि भाई गाड़ी भगा, और अगर वो ना माने तो फोर्सफुली उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है और किसी ऐसे हरामी दोस्त को बिठाया जाता है जो कि फुल हरामी ड्राइवर हो, और फिर उसे कहा जाता है चल भाई हमारी लाइफ के साथ भी खेल और एक आधे और को भी साथ लेके जाना हमने प्लीज। और इसके बाद आ गए मिडिल क्लास लोग, जिनके पास गाड़ी नामी चीज तो होती नहीं है, तो निकलते हैं अपनी हायाबूसा 70 सीसी पर, जिसके पल्ले पहले ही कुछ नहीं होता और खाना खराब कर देते हैं। यहाँ तक यकी तो काबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये लोग करते हैं वन व्हीलिंग। ये भी वही लोग होते हैं जो खुद तो मरने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन इनकी कोशिश भी यही होती है कि किसी और मासूम जान को भी साथ लेके जाएं। लेकिन अगर किसी को वन व्हीलिंग नहीं आती है तो पीछे वो भी नहीं हटता है। उसकी कोशिश भी यही होती है कि कोई जुगाड़ लगा लेता हूँ कि अवाम को तंग करना ही करना है, जैसा कि वो बाइक का सलेंसर उतार देगा या फिर कोई ऐसा सलेंसर लगा देगा जिससे बाइक की आवाज शोर में तब्दील हो जाए। और इस यकी के बाद खुद को धूम का आमिर समझ के अन्य बाइक भगाते हैं। और भाई लास्ट पे आते हैं लेजेंड्स, जिनमें हम भी शुमार हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे कुछ और लेजेंड दोस्तों को साथ लेते हैं और खोखे पे जाकर सिगरेट बोतल पीते हैं और अल्लाह हाफिज बोल के घरों कार हो जाते हैं और लंबी तान के सोते हैं। तो बस यार लास्ट पर यही कहना चाहूंगा कि इकबाल के शहीनों, अपने जवान खून को किसी अच्छे वे में यूज करो, मुल्क का नाम रोशन करो। बाकी सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर करो, और हाथ में झंडा उठा के उसके डंडे से बेल आइकन को ऑल पे करते हुए सब्सक्राइब बटन पर चढ़कर बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद।